आ रहा है। नहीं आ रहा है। शिल्पी, यही लगन है ना आपका? हाँ भैया। अभी दशा क्या चल रहा है? हमेशा आपकी दशा आपको एकदम याद मरकरी होगी। मरकरी की चल रही है। एडी मून की है और पीडी हाँ, वीनस की। वीनस की है। एकदम परफेक्ट है ना? अभी हाँ। देखो आप, जैसे मैंने अभी संदीप भैया को कुछ देर पहले बताया था ये चीज, कि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है बॉडीली, ठीक है हम्म। ना, तो लगन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका रहेगा। लगन से कोई ना कोई मेलेफिक या लगन लॉर्ड कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम मेजर होगी। ठीक है ना? क्योंकि लगन हम्म। आपका बॉडी खुद हो। अभी देखो आप, आपकी अगर पीढ़ी चल रही है वीनस की, तो यहाँ वीनस जो है आपका एट लॉर्ड भी है हम्म। और फर्स्ट में बैठा भी है। फर्स्ट में बैठा भी तो है। लगन से संपर्क बनाया है ना, हाँ। और 1 2 3 रेट्रोगेट है। 4 रेट्रोगेट है। बात समझो, यानी कहीं ना कहीं ट्वेल्थ हाउस से भी इसकी बनी हुई है हम्म। बात। ट्वेल्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। ये हमेशा हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मत समझना। हम्म। हम्म। हर 12वें घर की दशा में लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचते हैं। ठीक हम्म। है, अभी इस समय क्या होगा स्पेशली, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अकेला रहने का मन करेगा, किसी की बातें भी जल्दी अच्छी नहीं लगेगी। आइसोलेशन, हाँ, ट्वेल्थ हाउस। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यही हो रहा है। हम आइसोलेट हो होके मतलब बस दिन रात सो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। ट्वेल्थ हाउस इज अ स्लीपिंग ऑल्सो, बेड। हम्म। आज आप समझ रहे हो? मतलब मैं ठीक इतना है, सो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में इतना कभी नहीं सोई होंगी दिन रात। अभी देखो आप कि वीनस की पीढ़ी में एट, फर्स्ट और ट्वेल्थ तीनों एक्टिव हो रखे हैं। हम्म। ठीक है, बराबर है ना? हाँ। समझ में आ गया विशाल की क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको? जी। कहीं ना कहीं लगन इफेक्टेड रहेगा। हम्म। आप इस बात को हमेशा नोटिस कर लेना, बिना देखे, बिना सोचे। तो भैया यहाँ पे क्या हम ये मतलब लगन इफेक्टेड रहेगा तो हेल्थ इशू आएगा? जरूरी नहीं है ना, किसी को कुछ और भी इशू आ सकता है। देखो अभी क्या है, अभी आपने खुद बोला ना कि हाँ, बॉडीली मुझे तो प्रॉब्लम हो हेल्थ रही है। इशू आ रही है। हाँ, देखो आपने बॉडी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। शब्द क्या यूज किया, क्लाइंट सामने से बोल क्या रहा है, उस पर इंपॉर्टेंट ज्यादा हेल्थ देनी है। हेल्थ हेल्थ आपने का। बोला हाँ, हेल्थ ठीक। इशू हो रही है, दे आपको प्रॉब्लम हम्म। हो रहा है, दे इज फर्स्ट हम्म। हाउस, हम्म। इज फर्स्ट हाउस। ठीक है ना? ओके। अभी क्या है, हम्म। वीनस की पीढ़ी है, आठवां घर एक्टिवेट है, प्रॉब्लम। हम्म। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लगन को इफेक्टेड कर रहा है, रेट्रोगेट है, ट्वेल्थ हाउस से हम्म। कनेक्शन बना के 12 रखता है, 12th द हाउस से हाउस ऑफ कनेक्शन। डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, इस हम्म। वक्त हम्म। अच्छा कुछ नहीं लगेगा, समझ में कुछ नहीं हम्म। आएगा, आइसोलेट रहने का ज्यादा मन करेगा, कटा कटा रहेंगे। एग्जैक्टली बात यही है। सिंपल सा है, बात एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बात समझ में आ गई ना? हम्म। ठीक है, ये भी 1 महीना ऐसे ही लगा रहेगा ये वीनस की जब तक रहेगी पीढ़ी। वीनस की पीढ़ी बोल सकते हो आप, जब तक ये रहेगी तब तब तक तक ये रहेगा, रहेगा। इसके बाद सन आ जाएगा आपका, हम्म। फिर आप सोशलाइज हो जाओगे, देख लेना। ओके। 11th लॉर्ड है। आप फिर सोशलाइज हो जाओगे, फैमिली में कुछ आप करोगे। ठीक है ना? एंगर इशू भी होगा अगर सन को देखा जाए तो। देखो, थोड़ा। हमेशा सन इज नॉट, आप हर चीज को पहले ही नेगेटिव क्यों ले लेते हो आप? सन इज हम्म। ऑथोरिटी ऑल्सो। आप अपने हम्म। हिसाब से काम करोगे, फैमिली हम्म। में आपकी चलेगी, आप जैसा बोलोगे उस हम्म। समय आपके लोग चलवाएंगे, ये भी तो बोल सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, कारक पकड़। हाँ। 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स ऑल्सो। आपको अच्छा हम्म। लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे। बात आप समझ गए? ठीक है ना? इसीलिए इसको हम्म। नेगेटिवली कोई चीज लेनी नहीं है, आपको पॉजिटिवली कोई चीज लेनी है। ठीक है ना? ठीक। संदीप भैया,
अभी विशाल, जी। जैसे अभी इस वक्त इनका मून जो है, चंद्रमा आज अभी कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? चंद्रमा आई थिंक 7 में। मुझे देखना होगा। ठीक है, जल्दी देखो और सब प्लैनेट की पोजीशन बताइए। हम्म, आज बस इतना देखा था। नाइन्थ नाइन्थ नंबर की राशि में क्या चंद्रमा हो रहा 9 है नंबर की राशि में ट्रांजिट विशाल, हो क्या रहा है हो आज। रहा है? बात आप समझ गए ना? और मेरे अभी थर्ड क्या है, हाउस मतलब ट्रांजिट में। अभी क्या है, 2 4 4 दिन पहले, मतलब 4 5 दिन पहले और ज्यादा इफेक्टेड रहा होगा। हाँ ठीक है ना शिल्पी? हाँ सही बोला ना? हाँ। ठीक है। कल से मुझे कुछ लगा कि थोड़ा कम, मतलब जो मन खराब था, आइसोलेटेड, वो चीज मुझे आज लगा कि कल से थोड़ा ठीक हुआ है। अभी आज से फिर बढ़िया हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी हम्म फील बेटर होगा और अभी बेटर की ओर जाएंगे। आप एकदम इस बात को समझ लो आप, यानी ठीक है। हिंदी पे आपको ध्यान ज्यादा देना है। भैया एक सवाल और पूछे, जैसे कि ट्रांजिट में वीनस अभी इस समय 4th नंबर राशि में कर रहा है और 10th नंबर हाउस में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 10th नंबर ऐसा से नहीं हम बोलते, नीज को ऐसा नहीं देखते हैं। बोलते, ऐसा नहीं बोलते। आप पहले बताओ कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, हाउस नहीं बोलते। ट्रांजिट के लिए कभी हाउस नहीं बोलना। 4th नंबर राशि कैंसर साइन वीनस में 4th नंबर। हाँ। आप ये बोलो कि कैंसर जो है, वीनस जो है कैंसर हम्म साइन में ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। तो भैया है ना? ट्रांजिट में भी हम लोग हाउस वाइज तो लेंगे ना? हाँ बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो लेकिन अभी क्या मेरा। सब, अभी बाकी लोग भी लोग बैठे हैं ना, तो उन लोग को फिर क्या हम्म। समझ में आएगा? आप अपने लगन से बात अच्छा। कर रही हो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। अभी 4th आपका नंबर वीनस जो राशि है में वीनस ट्रांजिट कर 10th रहा है। 10th नंबर साइन में, आप मतलब 10th नंबर हाउस में आपका साइन ट्रांजिट कर रहा है। हाँ, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10th नंबर हाउस हमारा नीज को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता हाँ, है, तो इसलिए ये जब से वीनस का स्टार्ट हुआ है तो और वो प्रॉब्लम बढ़ गई है, ये भी कह 10th नंबर, सकते हैं। 10th नंबर हाउस नहीं है ये, 10th नंबर राशि है। राशि है ये नहीं 10th नहीं। नंबर, और ये हाउस 4th है। वीनस। नहीं, मैं तब कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, देखो नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप कैसे बोल रही हो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी चीज को हम्म। समझना है। अभी हाँ, यही वीनस मुझे जो है समझाइए। 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। हाँ, ठीक है, वीनस 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। बराबर है। अभी तो 10th हम हाउस से, कह सकते हैं 10th हाउस हमारे नीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए प्रॉब्लम बढ़ी ये जब से पीडी आया। तो भाई ये भी तो बोल सकती हो कि भाई यहाँ पे वीनस जो है अभी हम्म। यहाँ पे आपके 4th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, जहाँ पे राशि 10 नंबर की है, हाँ, जो 8 सैटर्न लॉर्ड की है। ठीक है, 8 लॉर्ड है। जो कि 8 लॉर्ड है, जो कि 8 लॉर्ड है इस वक्त कहीं ना कहीं जो ट्रांजिट वीनस की हो रखी है, तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मदर भी कुछ अफेक्टेड है, उनके भी मन मिजाज कुछ खराब होंगे। उनके भी हेल्थ इशू है। बात आप समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम्म आप ऐसे पकड़ो, आप तो चीजों को पकड़ पाओगे। ठीक है, हम्म। जैसे, एक मिनट, संदीप भैया की चार्ट यहाँ लगी हुई थी, बट अभी नहीं है इसमें, चलो निकाल लेंगे बाद में। बात आप समझो ना? तो यहाँ का वीनस जो है वो आपके 10th हाउस पे बैठा हुआ है, जो 8 लॉर्ड है। हम्म प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा, कर्म क्षेत्र में भी दिक्कत करने की कोशिश करेगा, मेंटल पीस में भी हनन करने की कोशिश करेगा। बात आप समझ रहे हो? लगन, लगन लॉर्ड के हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन 8 लॉर्ड के हिसाब से ये पेट बहुत खराब है। प्रॉब्लम में है। ठीक है, माता के लिए ये वाला वीनस का ट्रांजिट अभी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ।
ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। अगर इसी वक्त हम्म। मैं आपको मदर की चार्ट बना दूं, हम्म। ठीक है, तो अभी देख लो, यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड में दिख रहा है D12 चार्ट। हाँ। देखो हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमने सिर्फ सिंपल पकड़ा ना, आपकी ट्रांजिट से बताया कि मदर में कहीं ना कहीं मदर अफेक्टेड हो रही है। हाँ, हम्म। जस्ट D12 चार्ट बना लिया, केतु। और देखा फोर्थ पे वीनस की अभी ट्रांजिट हो रही है। वहाँ केतु है। तो मदर का, आपके पेरेंट्स का जो है, वो लगन लॉर्ड है, लगन से ट्रांजिट कर रहा है जहाँ केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। हम्म। इतना सिंपल सा थ्योरी है ये। हाँ। फोर्थ लॉर्ड इज इन 8 हाउस। बात आप समझ गए। हम्म। अभी हम्म। सिंपल सा बताया ना, हाँ। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म। आप ट्रांजिट को बकायदा ऐसे देख सकते हो आप, एकदम सिंपल सा है। हमने D1 से आपका देख लिया, डिटेल से पेरेंट मदर का। फोर्थ हाउस इफेक्टेड हो रही है। कंफर्मेशन के लिए हमने आपके मदर का चार्ट लगवा लिया, वहां से कंफर्म हो गया। हो गया। और फोर्थ हाउस भी हम्म। देखो तो फोर्थ लॉर्ड भी 8 में गया, जो वीनस है, ट्रांजिट वीनस की बात हो रही ठीक है, है। हम्म। प्रॉब्लम में है। ये कंफर्म ट्रांजिट थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अभी एक मिनट। रहेगी। बात आप समझ गए, ये ट्रांजिट हाँ भैया। थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और एक डिक्टम और है, कभी भी लगन के ऊपर से कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करके निकलेगा, कोई हम्म। भी, हम्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगन पे वो प्रेशर बनाएगा। चाहे वो अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी, अच्छा भी ये नहीं, हाँ, कोई भी होगा और प्लेनेट, मतलब दोनों। कोई भी प्लेनेट हो, अगर आपके सर के ऊपर से कौन। अचानक से कोई भी जाएगा, आपको एक बार उस सर का भार लगेगा, उस पे लगेगा। लगन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हम्म। 12 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाउस ही लगन है आपका। हम्म। ठीक है ना, इस पे से अगर कोई भी ट्रांजिट होता हुआ प्लेनेट निकलेगा, वो आपको इफेक्टेड करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं है, नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अष्टक वर्ग पढ़ लेते हैं अपने। ठीक है, तो भी देखो लगन के हिसाब से अष्टक वर्ग पढ़ा था शिल्पी आपने। हाँ भैया। ठीक है, हमने अष्टक वर्ग पढ़ा था। अभी देखो नीचे यहाँ पे अष्टक वर्ग चार्ट दिख रही है, हाँ। तो लगन में आपके कितने पॉइंट्स है, 21। जो बिलो एवरेज 28 से बहुत कम है। कम है। अब इस पे कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, हम्म। चाहे वो लगन लॉर्ड क्यों ना हो, हाउस में दम नहीं है, हाउस पे दम दम नहीं है। नहीं है। अभी PD जो वीनस की है, जो 8 लॉर्ड हो के फर्स्ट पे है, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्ट अगर मैं देखूं 7th हाउस पे आ रही है, जो 7th हाउस पे भी दम नहीं है। 7 हाउस, हाँ कहीं ना से कहीं देखिए, बट पार्टनर भी 8 हाउस इस पीढ़ी पे में थे। इफेक्टेड हो रहा है। हम्म। ठीक है, पार्टनर भी कहीं ना कहीं, स्पाउस जो है आपके, वो भी इफेक्टेड रहेंगे, हम्म। हाउस में दम नहीं है। अब क्या चीज से इफेक्टेड रहेंगे, अभी अगर वो मेरे सामने आ जाए और वो चार्ट हम्म। लेकर आए एज अ क्लाइंट, और मुझसे बोले हम्म। सिर्फ चार्ट दे, तो मैं ट्रांजिट के बिहाफ पे और आपकी दशा के बिहाफ से मैं बोल दूंगा कि 7th हाउस से इफेक्टेड है, और यहाँ हम्म। वीनस है, उनके हिसाब से वीनस उनकी वाइफ है और वेल्थ है। यानी इस वक्त जो समस्या है, वाइफ एंड वेल्थ। हम्म। बात आपको समझ में आ गई, हाँ भैया। सिंपल सा है। ये ट्रांजिट है जो बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, हाँ भैया। थोड़ा सा अष्टक वर्ग को भी लगाएंगे पॉइंट के हिसाब से, तो आप जल्दी देखोगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है,
आप वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, जो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे अगर हम सपोज, अभी देखो, ये जो चार्ट दिख रही है ना, हाँ भैया। संदीप भैया की चार्ट है। ठीक है, हम्म। और उनके भी वीनस फोर्थ थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, यानी 4 नंबर साइन से। बात सुनते रहना आप। हम्म। जुपिटर 3 नंबर 2 नंबर हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। भाई सभी के कर रहा जी अमित जी। है ना। अगर मैं बोलूं कि वीनस का ये ट्रांजिट अभी जो चल रहा है थर्ड हाउस से, तो एवरेज से थोड़ा बढ़िया तो है, एवरेज से बढ़िया है। पर यहाँ वीनस जो है इनका फर्स्ट और 6 लॉर्ड भी है, जो थर्ड में बैठ गया। मतलब जी। इस वक्त अगर वाइफ के साथ ये ट्रैवलिंग कर ले, शॉर्ट टूर कर ले, तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि 6 लॉर्ड भी है, फर्स्ट लॉर्ड भी है, थर्ड लॉर्ड भी है, थर्ड में ट्रांजिट कर रहा है, वाइफ का कारक भी है। नहीं तो कुछ झगड़े होने की संभावना पूरी पूरी है। झगड़ा मतलब मारपीट नहीं, थोड़ी सी, थोड़ी सी क्या संदीप भैया, रूठा रूठी। मैं तो कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है ना। अभी जुपिटर जो है इनके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, हाउस में दम नहीं है, हाउस में दम नहीं है। यानी अगर मैं जुपिटर की ट्रांजिट बोलूं, तो इससे अच्छा इनका जुपिटर जो है वो अगले साल का था। प्रॉब्लम था, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद भी गेन्स थे। अभी सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, पैसे। फैमिली। जुपिटर रिजल्ट देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बात आप समझ रहे हो। लेकिन रहा बात सैटर्न का, बहुत बढ़िया, हाउस में बहुत दम है, 9th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। बात आप समझ रहे हो, बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जितनी मेहनत हो रही है उतनी आउटपुट नहीं आ रही है। बिल जो भी काम करे अभी इस वक्त तो सनी इनको अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाउस शिल्पी देख रही हो ना, हाँ भैया। हाउस आप देख रहे हो, हाउस की स्ट्रेंथ आपको ये पॉइंट से समझ में आ जाएगी। पॉइंट ठीक है। 28 से अभी बिलो रहेगा तो वीक है। थोड़ा सा हम शुक्र का भिन्नाष्टक में चले जाते हैं, कि शुक्र अभी इस वक्त कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है, कर्क राशि में। तो शुक्र इनके चार्ट में कैंसर में कितने पॉइंट दिया, तो हमें दिखा शुक्र इनके हम्म। कैंसर में 5 नंबर पॉइंट दिया, यानी एवरेज से बढ़िया है, एवरेज से बढ़िया है। यानी इस वक्त शुक्र जो है तीसरे घर की रिजल्ट इनको बढ़िया देगा। तीसरा घर भाई का है, भाई को इस महीने अच्छे गेंस की संभावना है। बात आप समझ रहे हो, अच्छे गेंस की संभावना पूरी पूरी है।
संदीप भैया बात समझ रहे हो ना? जी अमित जी। ये हाउस की स्ट्रेंथ है। हाँ जी। अगर आप अभी इस वक्त हम बात करें मंगल की, तो मंगल कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? अमित जी मंगल है अभी इस समय 5वें घर पर। 6 राशि में 6 नंबर में मंगल ट्रांजिट कर रहा है इस वक्त। हाँ 6 नंबर में से तो 6 नंबर साइन जो है वो मर्क्यूरी वर्गो का। का है। जी। मंगल अपने भिन्नाष्टक में 3 नंबर दिया है। 3 नंबर दिया, यानी आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। जी अमित जी। लेकिन मंगल में स्ट्रेंथ नहीं है। समझ मंगल गया। में स्ट्रेंथ नहीं है। पंचम घर है, क्या चीज की है जानते हो? संतान की है। जब से मंगल आप वर्गों में आया है, तब से क्या हो रही है? संतान संतान को का लेके कोई। कुछ ना कुछ इशू लगे हैं। हम्म, क्योंकि 12th लॉर्ड भी ये मंगल है। ठीक है। जी अमित जी। और 7th लॉर्ड भी है, यानी 7th लॉर्ड इन 5th में आ गया। और पॉइंट्स कम है। तो अभी पत्नी से भी एक हार्मोनिक रिलेशन जल्दी नहीं बनेगा। कॉर्डियल रिलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है ना? और 12th हाउस वाले लॉर्ड आ गया पंचम में, और मंगल के पास दम नहीं है, भिन्नाष्टक ने नंबर कम दे दिया। तो जबकि आपका 5th हाउस तो बढ़िया है, पॉइंट हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर सर्वाष्टक हम देखें, सब ग्रह की मिल के देखें, तो इसमें पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल यहाँ कंफर्टेबल नहीं है आके अभी। तो मंगल इज दंगल, मंगल इज एंगर, मंगल इज कंफ्लिक्ट। बात आप समझ रहे हो ना? जी अमित। तो इस वक्त लगा रहेगा, यानी हो सकता है कोई सजेशन, कोई सोल्यूशन आपकी आपके संतान को समझ में नहीं आएगी, और वो कंफ्लिक्ट का रूप ले सकती है, एंगर का रूप ले सकता है, डिसअपॉइंटमेंट का रूप ले सकता है। बात आप समझ रहे हो? और जी इस वक्त इस वक्त अगर मैं बोलूं जमीन से रिलेटेड कोई काम अगर है, तो मैं उसको बोलूंगा कि अभी नहीं करनी है, थोड़ी सी रुकनी है। संदीप अभी भैया ठीक है ना? अमित जी अभी जैसे 8-9 महीने से हमारा वो परमिशन सबका रुका हुआ था काम। ठीक है। आज सुबह मिला, सब कुछ एक साथ आ गया। ठीक है। तो अभी परसों से हम काम चालू करेंगे, लेकिन एक्चुअल काम शुरू होने में महीना भर लग जाएगा, 20 दिन लग जाएंगे। हम्म। अभी मतलब आजू बाजू वालों का कंपाउंड जो उसको ठीक करके उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग खुदाई करें वो गिर ना जाए। गिर नहीं जाए। सही है। ये सब काम करना पड़ेगा अभी हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अमित जी। ट्रांजिट के हिसाब से आप देखो, तो अभी इस वक्त चंद्रमा कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? चंद्रमा अमित जी 9वें राशि में है, गुरु की राशि में। 9वीं राशि में है, यानी सेजिटेरियस में है। सैजिटेरियस में। और सेजिटेरियस में चंद्रमा बहुत अच्छे नंबर के साथ आप उत्तीर्ण हुए हो, यानी आईपीएल के लिए आप सेलेक्ट हो गए हो। चलिए, ठीक है ना? ठीक है अमित और जी। आपके चार्ट में 9 नंबर जो है वो अष्टम घर में पड़ रहा है, हाँ अमित जी। 8th हाउस, जो यस। ऑलरेडी पहले से मजबूत है। अच्छा पूरे अमित जी। चार्ट में अष्टम घर और 10वां घर, दो घर बहुत मजबूत है आपके। अच्छा और अमित जी। चंद्रमा यहाँ पे आया है, यानी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अभी धनु में जब तक ये चंद्रमा ये चल रहा है, जी। ये आपको फायदे देकर जाएगा। अच्छा अमित जी। आप ये मान लो। ठीक है। ठीक लेकिन है। जब ये स्कॉर्पियो में था, यानी ढाई दो एक दिन पहले तक, 2.5 दिन जी। तक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी।
तीन मन होंगे में जी। थोड़ी कल दुविधा थी। कल शाम को 6 बजे तक भी दुविधा थी। क्यों थी? अब इधर देखो, आप सीख लो। देखो, ये कोई भी आपके घर के किसी के बताओगे आप, आपके मून ने स्कॉर्पियो में भिन्नाष्टक में 3 नंबर दिए, बहुत कम। समझ गया। और स्कॉर्पियो आपके 7th हाउस पे पड़ रहा है, और वहां 29 भी है। बात आप समझ रहे हो ना? हाँ तो जी। कहीं ना कहीं वाइफ भी उस समय टेंशन में रही है, आपके साथ बोल लो या जो भी है। लेकिन हम्म, अभी चंद्रमा जब से आपके धनु में आ गया, हम्म, हाउस स्ट्रेंथ बढ़िया, यहाँ पे भिन्नाष्टक में भी चंद्रमा ने बढ़िया नंबर दे रखा है। 8वें घर के बावजूद भी यहाँ पे आप प्रसन्न रहोगे। यानी किसी के धनु राशि वाले आदमी के चंद्रमा जहां होगा, उसके साथ आप काम करोगे, आपको बहुत कॉम्पेटिबिलिटी महसूस होगी, बहुत कंफर्टेबल आप लोगे। बात आप समझ गए? जी समझ गया। यानी अगर आपको किसी को पार्टनर बनाना है और आप बोलो मेरी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, तो मैं बोलूंगा कि आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लो जिसके नाम धनु राशि से आते हैं। ठीक है? समझ गया। और अगर वाइफ के साथ भी अच्छा कंफर्टेबिलिटी बनानी है, तो वाइफ का भी निक नेम आप धनु राशि पे रख दो, बढ़िया बन जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, यहाँ पे आपको भिन्नाष्टक में बहुत बढ़िया नंबर दे रखा है। समझ गया। और इसके बाद भी जो चंद्रमा की जो राशि निकल रही है, वो आपके लिए अभी बढ़िया है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन वाली जो ये जो राशि चल रही है, जी ये हाँ बढ़िया जी। है। बात आप समझ रहे हो? जी खराब कब होगा थोड़ा सा? जब ये एरिथ में जाएगा, 12वें घर में जाएगा आपके ठीक। चार्ट के हिसाब से, तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप इस चीज को नोटिस करके रखना और मुझे शेयर करना, ठीक है। ग्रुप में बाकियों को बताना, ताकि उनको भी समझ में अच्छी आए ना। समझ गया। आप अपने चार्ट से देख सकते हो कब काम करना है, कब नहीं करना है। आज मेरी पोटेंशियल चार्ट की कैसी है, आज मेरे ग्रह बल षड बल और ये विन्नाष्टक क्या कह रहे हैं, हम्म, आप उस हिसाब से काम करो ना। कोई नहीं आपको मना करेगा। ठीक है? ठीक है भाई। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं। अगर ये चीज आप देख लोगे, तो आप कोई भी बिल्डर को आप आसानी से जज कर दोगे। जैसे यहाँ पे मंगल की भिन्नाष्टक आप देख लो एक बार, सबको दिख रही है ना? संदीप जी, आपको चार्ट दिख रही है? जी सर। हाँ दिख रही है मुझे। दिख रही है। लियो मैंने में एक बिल्डर को बोला, उनको बताया, उन्होंने मुझे कॉल किया जब मंगल लियो राशि में थे। हम्म, ठीक है ना? ठीक है मुझे। उससे पहले उन्होंने कॉल किया जब मंगल जेमिनाई में था। ओके। तो जेमिनाई में 3, भिन्नाष्टक में मिला है, और लियो में 6। 6। लियो तो वाला जब तगड़ा है उनका। फोर्टी लियो में फोर जब तगड़ा 11th है, हाउस में। जब लियो में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर अभी तो धंधा बढ़िया चल रहा है आपका, हम्म। और वहाँ पॉइंट्स भी 44 मिल रहे हैं। और हाउस में भी स्ट्रेंथ है सर, बाकियों प्लैनेट्स हम्म। ने भी बढ़िया नंबर दिया है, तभी हम्म। सर्वाष्टक में भी इनकी नंबर बढ़िया है। हम्म। तो वो थोड़ा सा शांत हो गए। फिर उनका कॉल आया जब मंगल वर्गों में गया, यानी 1 नंबर बहुत बेकार। बहुत बेकार दिया। जी। हाउस पॉइंट भी वाइज कम भी है इनका और पिट गया, यस, दोनों ही कम है और वहाँ 1 दे दोनों रहा है। कम है, हम्म। प्लस राशि वाइज भी पिट गया, शत्रु की राशि में चला गया। तो अब वो, पहले तो गोल गोल बातें हो रही थी,
जैसे इसमें पहुंचा, अब मैंने उनको बोला कि लियो में जब था आपकी ये जो टाइमिंग आपकी बीती है, इसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। अक्सर लोग जो है ना, सीधी बातें नहीं करते। तो उन्होंने फिर बोला बाद में, हाँ, पहले मिला जुला, बाद में बोला कि बढ़िया था। अब आपको समझ में आ गया। क्लाइंट कुछ कम भी बताएगा, लेकिन आपको अगर चार्ट बता रहा है कि ये वाली चीज हुई है, इसकी प्रॉमिस है, और इस बंदे को ये मिला है, तो मिला है। बात आपको समझ में आ रही है। अभी मैंने इनको बोला कि जब वर्गों में है, अभी कोई काम करना नहीं है, काम खराब हो जाएंगे, डील फ्रूटफुल नहीं होगा, अभी वेट करना है। शिल्पी, समझ में आ रहा है? भैया। नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ अपने चार्ट समझ में ये आते हैं लोगों को। नहीं नहीं, मेरा बस ये सवाल था कि ये दोनों पॉइंट्स को मतलब ऐड कर रहे हैं कि हम लोग दोनों को सेपरेट सेपरेट। इसीलिए मैंने पहले ही पूछा ना, स्टैक वर्क आपको लास्ट बार किया था, आपको पता है। अभी जैसे ये पॉइंट जो 44 20 37 दिया, वही सर्वाष्टक वर्ग है। हम्म। इस सब प्लेनेट ने मिलके हम्म। एक पॉइंट दिया है। और हम जो ये अच्छा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल पॉइंट 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर देख रहे हैं, ये भिन्नाष्टक है। हम्म। यानी इंडिविजुअल हम्म। प्लेनेट ने क्या दिया है। अच्छा, ये सिंगल सिंगल। तो जब बात इंडिविजुअल की आएगी तो इंडिविजुअल देखेंगे ना। हाँ। जब बात इंडिविजुअल की आएगी तो हम इंडिविजुअल देखेंगे। हम्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। जैसे अगर हम इस चार्ट को एक बार रीड करें, इसी चार्ट को, कि भाई ये बिल्डर की चार्ट बन सकती है कि नहीं। तो ये विशाल बता देगा मेरे को थोड़ा सा। विशाल, जी सर। मान लो अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं बिल्डर का काम कर रहा हूं, तो क्या इनको बिल्डर वाला काम सूट करेगा? हाँ करेगा। 10th करेगा। लॉर्ड मार्स है। हाँ। 10th लॉर्ड सिटिंग इन। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है मून के इसमें अपने से 12वां चला गया है। अदरवाइज सही है। शिल्पी, आप अभी देख लो, 10th हाउस पे जो प्लेनेट बैठा है वो अपनी दावेदारी तो छोड़ेगा नहीं, उसकी दावेदारी मजबूत है। मार्स बैठा हुआ है, एक्सपेक्टिंग 4th हाउस। 4th हाउस, जो घर का हम्म। कारक भी है। जी। जमीन का कारक है। ठीक है। हम्म। और 7th लॉर्ड भी है। बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है अगला बंदा, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है तो भी चलेगा, हम्म। भूमि से, लैंड से। ठीक है। और हम्म। मार्स इज एक्सपेक्टिंग वीनस ऑल्सो, हम्म। पैसे भी आएंगे। अब विशाल का एक क्वेश्चन रह गया कि सर ये 4th लॉर्ड 10th लॉर्ड 9th में चला गया, अपने से 12वां चला गया। मून के दशा और एडी वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। तो भाई 10th लॉर्ड 9th में गया है, तो भाग्य का घर में गया ना। हम्म। गया कहाँ? भाग्य हाउस में। तो बढ़िया है। हम्म। भाग्य घर में गया, बढ़िया है। हम्म। लेकिन 12वां देख, गया है। 12वां गया है, तो हो सकता है, क्या हो सकता है? मून के एडीपीडी में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस में। बात आप प्रोफेशन को समझ, लेके। ठीक है, समझ में आ गई।
आ गई। शिल्पी को अपना बिन्नाष्टक समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी मैं एक दो चीज और बढ़िया बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा। ठीक है, आप देखो और उसको बताना, तभी आप लोगों की यहाँ प्रैक्टिस होगी। अभी दिक्कत है कि चार्ट जल्दी नहीं निकलते हैं। ये वाली चार्ट दिख रही है सबको? क्या विशाल? जी सर। ये चार्ट दिख रही है? क्या दिख रहा है इस चार्ट पे? ठीक है ना? संदीप भी आप हो ना? हाँ अमित जी, हूँ अमित जी। ये चार्ट देख लो आप, इस पे मैंने पॉइंट्स नंबर बैठा दिया। ठीक ठीक है है ना? अमित जी। जी। अभी आप मुझे ये चार्ट देख के इतना बता दो कि इस बंदे को मैं नौकरी के लिए बोलूं कि जॉब के लिए बोलूं? नौकरी। नौकरी अमित जी। और बिल नौकरी भी कंसल्टेंसी वाली। सरकारी। नो। सरकारी हो ठीक है, लेकिन कंसल्टेंसी का। कंसल्टेंसी का और नौकरी। ठीक है ना? हम्म। अभी एक एक करके आप बता दो कि नौकरी क्यों बोला आपने? 10th lord is Mars sitting in fifth house. तो 10th लॉर्ड इन मार्स सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। तो हम्म। भाई जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। 10th लॉर्ड इन फिफ्थ अपने से आठवां गया। हो सकती है, लेकिन 8th हाउस से रिलेटेड कुछ करे तो नहीं होगा। हाँ, 8th हाउस स्ट्रांग है। एट सैटर्न हाउस से वीनस है रिलेटेड वहां काम पे। होगा तब ना। हम्म। तो आठवें घर से कोई काम नहीं है। बढ़िया। मार्स तो अपना। अभी देखो, मैंने आपको अष्टक वर्ग में लगा के बताया ताकि आप चीजों को पकड़ो थोड़ी सी। ठीक हम्म। है ना? पॉइंट्स उसमें 6th हाउस का ज्यादा है। सिक्स हाउस में पॉइंट ज्यादा आ रहा है। हम्म। बात सिंपल सा समझो। हम्म। अभी राहु जैसा प्लेनेट है, यानी दावेदारी सबसे बड़ी है, ये छीन लेता है दूसरों की चीजें। एग्जैक्टली। हाँ। बात समझो। सूर्य हम्म। जैसा राजा बैठा हुआ है, ऑथोरेटिव। ऑथोरिटिव है, जो हम्म। 7th लॉर्ड भी है, हम्म। इंडिविजुअल बिजनेस का भी है। बात आप समझो। लेकिन बात तो यहाँ पे बात सही हो रही है कि नौकरी करेगा तो ही बंदा चल पाएगा, है ना? लेकिन तो बंदा बिजनेस में है। सर्विस सर्विस रिलेटेड बिजनेस होगा। बंदा बिजनेस में है। हम्म। फिर सवाल आ जाता है बिजनेस भी कैसे चलेगा सर? तो सर्विस। भाई बिजनेस आपके नाम पे नहीं चलेगी। पार्टनरशिप आपको आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव्स के नाम पे बिजनेस करनी होगी और आपको एम्प्लॉय बन के काम करना होगा। करना होगा। तो ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ हिज ओन कंपनी। अब चलेगा बिजनेस। जी। वेरी गुड। अब आते हैं सवाल नंबर 2 कि किस टाइप की बिजनेस। ठीक है? अभी विशाल ने सर्विस। बोला 10th लॉर्ड इन फिफ्थ, तो कंसल्टेंसी।
बहुत अच्छा बोला, पंचम घर। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी निकलती है पंचम घर से मेरे भाई, ठीक है ना, जिसको हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है ना। अभी फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो क्या है? मरकरी। मरकरी है ना, हम्म। कहाँ बैठा हुआ है? 7th में। सेवेंथ पे बैठा है। मरकरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये अपने कंपनी में एज अ कंसल्टेंट बोल लो, एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर बोल लो, कोई भी काम हो यही लाता है। क्या लाता है? यही लाता है। अभी टेंथ लॉर्ड जो कौन है? मार्स है ना। मार्स। मार्स 8 हाउस को देख रहा है। हम्म। 8वां अगर प्रोमिनेंट है, हम्म। सैटर्न, जुपिटर, वीनस। वीनस। सैटर्न वीनस। सैटर्न वीनस का है, काम कोई भी करेगा पैसे आएंगे, ठीक है, यानी मल्टीपल काम है। 6 नंबर साइन है ना, मरकरी का मर्क्यूरियन साइन है। बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन इस चार्ट में अगर मैं प्रोफेशन को हटा दूं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप वो प्रॉब्लम पकड़ लो तो फिर बात बनेगी, क्योंकि 12 के 12 घर दिए भगवान ने। क्या शिल्पी? हाँ भैया। क्या दिख रहा है? प्रॉब्लम एट फर्स्ट हाउस से है। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 8th, और दूसरा थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स, सॉरी, फिफ्थ लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड सिटिंग इन 7th। 8 हाउस में जुपिटर सैटर्न और वीनस का ये जो कंजक्शन है। अभी जो, अभी इतना अष्टक वर्ग लगाने के बाद भी अगर आप लोग ऐसे बात करोगे तो बेचारे पराशर ऋषि ने क्या गुनाह किया? वही नंबर दे, क्या दरकार था उनको इतना समझाने के लिए? अभी सबसे ज्यादा नंबर जो है कम किस पे दिख रहे हैं आपको? 7 8। 8 हाउस पे। 8 हाउस में 19 पॉइंट दिख रहे हैं। 8 हाउस पे 19 पॉइंट दिख रहे हैं। प्रॉब्लम 8 हाउस से ही है रिलेटेड। तो भाई 19 नंबर पॉइंट है ना, तो मैंने आपको बोला कि 6 8 12 में नंबर कम हो तो बढ़िया है ना भाई, झमेले कम होंगे, रोग। हम्म। पावरफुल हाउस क्यों हाँ। बनाना है? 6 8 हम्म। 6 8 12। तो अगर आप 8 के बाद नंबर किस पे कम है संदीप भैया? 7। 8 के बाद 7th में 20 नंबर आना चाहिए। सेवेंथ में है, यानी यहाँ पे रुकना, घंटी बजनी है। हम्म। और 8 लॉर्ड भी है, हम्म। यानी डबल। मरकरी दूसरा भी है। मरकरी भी है, ट्यूबल। बहुत अच्छा पकड़ा विशाल ने। और सेवेंथ लॉर्ड चला गया सिक्स में, अपने से 12वां। गया तो गया, किसके संग में गया? राहु के संग में गया, राहु। यानी राहु के सेवेंथ साथ। हाउस एफ्लिक्शन में आ गया। हम्म। सही है ना, यानी 7वें घर से कुछ तो कुछ ना है। तो क्या है भाई? आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी, आप किसी से पार्टनरशिप करोगे वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। क्या हुआ? भैया मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हम्म। बाद में बताएंगे वो, ठीक है ना, उधर के मैं, बाद में आप हाँ मैं भी बाद में क्लास, बताऊंगी। अभी वीडियो ऑफ हो जाएगी, बहुत सारी चीजें और हाँ डिस्कस होंगी। रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है ना। तो समझ में आ रही है?
अभी ये तो डिकोड हो गया। देखो कितनी अच्छी बाइनरी कोड है चिल्वी। अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। अभी नाइन्थ हाउस पे आ जाओ। नाइन्थ, फिर थर्ड नंबर पे लोएस्ट अपना नाइन्थ इनका है। 28 के बिलो है, हाउस में दम नहीं है। नहीं है। हाउस पे दम और नहीं है। उसका लॉर्ड लॉर्ड प्लस जाके 8 पे बैठा वेरी है। गुड, अपने से बारवा बैठ गया। बार बार बैठ गया है। अपने से बारवा बैठ गया। और और प्रॉब्लम। के संग बैठ गया, जुपिटर के संग। जुपिटर को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? अभी क्या है, 12वें घर के लॉर्ड के संग भी बैठ गया सैटर्न। यानी नाइन्थ हाउस हम्म। लॉर्ड जो है एफ्लिक्टेड एफ्लिक्शन है। में है। तो क्या फादर से कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। बनी रहेगी। फादर हैव स्ट्रगलफुल लाइफ, बोल सकते हो। भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। नहीं है अभी। ठीक है? बिल्कुल सही है। बहुत। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे आ गए। हम्म। पॉइंट अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं। और उसका ठीक लॉर्ड है, जाके बैठा है अपने फिफ्थ में। बहुत अच्छा। अभी क्या है, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ करेज से भी। एफर्ट्स। एफर्ट। सिबलिंग्स, इफर्ट। अभी क्या है, करेज में कोई कमी होनी होगी? नहीं होगी। नहीं। मजबूत है भाई। ठीक है। छोटा भाई मजबूत होगा। क्या हुआ? हाँ होगा। हाँ हाँ, होगा। और छोटे भाई की ही चलेगी। ये कैसे? मतलब ये वाला नहीं समझ में आया। विशाल समझाएगा। स्ट्रांग है पहले थर्ड राशि, थर्ड हाउस, और उसका लॉर्ड मार्स से अरे जो भाई, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारे हाँ। अस्त्र शस्त्र है। तो आप ही ना पावरफुल हो गए, और जो पावरफुल हम्म। होता है उसी का चलता है ना। जी। अच्छा। क्योंकि लगन में तो दम नहीं है, लगन भी नॉर्मल है। हम्म। सेवेंथ हाउस भी बिलो एवरेज है। ठीक है। फोर्थ लॉर्ड अच्छे नंबर है। फोर्थ हाउस। बट इसका भी लॉर्ड जाके 8 हाउस में है। एक एक करके पहले नंबर। हाउस देखेंगे, फिर हाउस लॉर्ड देखेंगे, हाँ, फिर नंबर नंबर। देखेंगे। नंबर नंबर बढ़िया अच्छे है, हैं। नंबर मतलब बढ़िया है। घर बढ़िया होगा, कंफर्ट बढ़िया होगा, सुख सुविधा गाड़ी वाहन का सुख होगा। ठीक है। अभी फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया? एट्थ हाउस में। 8। तो घर का जो एटमोस्फियर है वो थोड़ा कभी कभी बिगड़ा रहेगा, लेकिन ये अपने से पांचवा गया है, तो भी मैनेजेबल हो जाएगा। मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम भी आएगी, कहाँ से आएगी? घर से आएगी। सिंपल सिंपल सा बात है ना। ठीक है। 11th हाउस कैसा नंबर है? अच्छा है, 36। गेंस का हाउस है, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। पहले हाँ। हाउस की स्ट्रेंथ देखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद 10th लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है 11th हाउस को। यानी जो काम करेगा उस काम का फ्रूटफुल उसको आएंगे। समझ में आ रही है? जी। और 11th हाउस, सोसाइटी, समाज, दोस्त सब मजबूत वाले मिलेंगे। हायर सोसाइटी, हायर फ्रेंड्स। ठीक है।
हम्म। 12th हाउस, स्ट्रेंथ कैसी है हाउस में? कमजोर कम है। कम है लेकिन अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि ट्वेल्थ कैसे हाउस है अच्छा ना। है? ठीक है, 12th हाउस। और खर्चे। केतु भी वहाँ। हाँ, अब आप लाइन पे आ रहे हो। अब आ गए केतु। 12th हाउस, खर्चे के हिसाब ट्वेल्थ से। का लॉर्ड है केतु। हाँ, कहाँ का लॉर्ड है? मैंने कहा 12th हाउस स्पाइसेस का आई थिंक केतु है ना भैया। हाँ कह तो सकते हैं। पाइसेस में बैठता है, पर उसको लॉर्ड हम लोग स्कॉर्पियो बोलते हैं, को रूलर। क्योंकि राहु केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं मिली है। पराशर ऋषि ने उनको को रूलर की संज्ञा दिया गया है, जहां पे राहु को एक्वेरियस में और केतु को स्कॉर्पियो कहते हैं। ठीक है ना, 8वें घर का यानी 8। अभी क्या है, केतु जैसा प्लैनेट 12th हाउस में बैठा हुआ है, और हाउस में स्ट्रेंथ नहीं है, दम नहीं है। अभी हाउस क्या है, खर्चे के हिसाब से तो ठीक है, चलो खर्चा ये बंदा कंट्रोल कर लेगा। लेकिन बारवा घर बाकी चीज की है ना, स्पिरिचुअल के लिए बढ़िया है, केतु जैसा प्लैनेट है। दूसरा, ये बेड प्लेजर का भी है। बात आप समझ रहे हो? एंड केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। हम्म। तो एक समय के बाद ये योगी बन जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा इनको। नॉट मोक्ष। बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सा इजी वे में आपने, आपके पास बहुत सारा टूल्स है, आप सिर्फ टूल्स को यूज नहीं कर रहे हो आप लोग। अदरवाइज क्या होगा कि आप जैसे बोलोगे, कोई भी टूल लगाओगे, आपको हर टूल दिखेगा। अभी इनकी दशा क्या चल रहा है विशाल? सॉरी क्या क्वेश्चन था? इनका दशा क्या चल रहा है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न राहु सैटर्न केतु। राहु केतु। सैटर्न राहु केतु लगा 23/7 से 22/9 तक चलेगा। 22/9 को वीनस आ जाएगा। तो अभी केतु जो 8 12 12th हाउस तीनों। का हो रहा है, इस वक्त काम हम्म। धंधा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली होगी। हम्म। अभी पूरा डिसअपॉइंटमेंट चल रहा होगा, 6 8 12 चल रहा है अभी। तो अभी काम धंधा बहुत ज्यादा में अभी नहीं होगा। हम्म। सिंपल सा लॉजिक है, तक नहीं होगा। 22/9/2025 के बाद जैसे शनि राहु वीनस आ जाएगा, आपका काम चालू हो चलेगा। जाएगा। हम्म। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप बता दो। आ रहा है। नहीं, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे ही चीजों को समझाना है। अभी एक एक चीज करके और ऐड ऑन करेंगे हम लोग, थोड़ी सी चीज, ताकि आपको कोई भी चीज मुंह जबानी याद हो जाए। जो बाकियों को दूसरों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। हमने हाउस पढ़ा, हमने राशि पढ़ा, हाउस लॉट पढ़ा, सबको लगाया, विशाल को भैया भी आ आपका गया। वॉल्यूम थोड़ा तेज हो सकता है, आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी। थोड़ी सी माइक आज लगी हुई नहीं है, इसीलिए आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाउस लॉट, राशि, हमने सब पढ़ा। आ रही आवाज आ रही है ना? हाँ भैया ठीक है, मतलब अभी। ठीक है, अभी आप देखो कि हाउस, लगन, राशि, सबको सब आता है। इवन विशाल को बहुत अच्छा आ रहा है, शिल्पी को भी आ गया। अभी थोड़ा सा इसमें हम एडवांस हम लोग कुछ डालते रहेंगे, जो बहुत काम की चीज है। अगर समझ में नहीं भी आएगा तो डरना नहीं है, एक दो क्लास और करके इसको समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। और ये समझ में आ गया तो आप कहीं भी ब्लैंक चार्ट हो, कोई प्लेनेट हो, बिना कुंडली का भी हो, आगे पीछे लगा के आप बोलोगे वही होगा। जैसे ये लगन, कौन सा नंबर का लगन है? 11 एक्वेरियस। 11 एक्वेरियस। चलो, एक्वेरियस लगन है। काल पुरुष की कुंडली आपको याद रखनी है निधि जी, जो हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 करके 11 नंबर राशि का, ठीक है ना। यानी ये काल पुरुष का 11 नंबर राशि लगन में आ गया। 11th नंबर राशि है। इसके गुण धर्म चरित्र क्या है? गेन्स, सोसाइटी, हम्म। लाभ, एनजीओ, फ्रेंड सर्कल, है ना। 11 नंबर के तो यस। यही गुण धर्म है। यानी ये लगन में आ गया, और लगन में आके ये राशि जो है अपना गुण धर्म ये लगन में डाल दिया। बात समझ में आ रही है? अभी लगन आपका फर्स्ट हाउस है, 11 नंबर का है, तो बाय डिफॉल्ट ये बंदा सोशलाइज हो जाएगा, सोसाइटी से इन्वॉल्व रहेगा, गेम्स के लिए तत्पर रहेगा, गेम्स के पीछे रहेगा, फ्रेंड्स के साथ आगे पीछे लगा रहेगा। क्यों? 11 नंबर है ना। अब यहां आ गया मून। इस कुंडली का ये छठा लॉर्ड है, हाउस ऑफ डिस्प्यूट, षड्रिपु है ना, काम क्रोध लोभ, छठे घर की सब चीज लगन में डाल दिया। लेकिन नेचुरल कारक ये क्या चीज का है? ये फोर्थ हाउस का कारक है, कालपुरुष की। तो चौथा घर का भी इसके लगन में इफेक्ट रहेगी। जैसे कंफर्ट, समझ में आ रही है, घर वाहन, और मून जो है इमोशनल है। मून चौथे घर का कारक है, तो माँ के प्रति अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। लगन में जो राशि, जो प्लेनेट, जो तत्व बैठे हुए हैं वो सबका दिमाग में रहेगा। ये चीज को आपको भूलना नहीं है। बात आप समझ रहे हो? तीसरा, ये कौन सा तत्व है? फायर है, वाटर है, एयरी है, या अर्थी है? क्या है विशाल ये? या मून ना, वाटर। एयर एयर। ये एयर तत्व है, वायु तत्व है। यानी दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं चलना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात? फिफ्थ हाउस पे हम आते हैं, जहां प्लेनेट बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस काल पुरुष का रूलर सूर्य है, उसके घर मंगल बैठ गया, राशि जेमिनाई है, 3 नंबर की, प्लेनेट मंगल है, फर्स्ट और 8 दोनों है, दो लॉर्ड है ना काल पुरुष की पढ़े तो। यहाँ पे थर्ड और 10th, ये चारों चीज को मिला के क्लब करके अगर आप इसको पढ़ना सीख जाओ तो फिर ये मार्वलस है। फिफ्थ हाउस में मार्स इनर्जेटिक है, यानी जो पहला संतान होगा वो बहुत इनर्जेटिक होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। 5 नंबर हाउस है, यानी सूर्य का घर है, कहीं ना कहीं सूर्यवंशी होगा, सूर्य तत्व होगा, सूर्य की तेज होगी, सूर्य की ईगो होगी। 3 नंबर की साइन है, यानी कम्युनिकेटिव होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा। बुद्धिमान होगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हो? थोड़ा सा
3 नंबर झगड़े का भी होता है, और मार्स कहीं ना कहीं कारक भी है, तो उसमें वो चीज होगा, उसमें वो चीज होगा। 7th नंबर हाउस में आते हैं, 7वां घर शुक्र का है काल पुरुष में। यहाँ पे लियो साइन है, मरकरी जैसा प्लेनेट बैठ गया, जो 5th और 8 लॉर्ड है। लेकिन काल पुरुष का तो ये वीनस वाला घर है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशनशिप, 5 नंबर साइन है। पार्टनर में 5 नंबर का गुण धर्म जरूर होगा। लियो मतलब राजा, सूर्य ऑथोरेटिव। ऑथोरेटिव, इगोइस्ट। मरकरी आ गया, काल पुरुष का 3rd और 6th लॉर्ड है, जो काम त्रिकोण का है, और छठे घर का काम क्रोध लोभ। यहाँ पे 8 लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड भी है, सप्तम घर में आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है चीजों को। अगर इस तरह से आप पढ़ना सीख लो तो बात बन जाएगी।